अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 5G सईदाबाद बल्दिया टाउन में। 10 दिन गुजर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। PMT में धमाका हुआ था, फट गया, उसके बाद से कोई पूछने के लिए नहीं आया। लोग यहाँ पे अहले महल्ला पिछले 10 रोज़ से शिकायत मुतवातिर पहुँचा रहे हैं KSC को, लेकिन कोई सुनने के लिए अभी तक यहाँ नहीं आया, किसी के पास इलाज नहीं है। यकीन कीजिए कि हर गली के कोने पर, हर चौराहे पर 5, 4, 7, 8, 10 लोग एक साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे से शिकायत करते हैं और जब रात होती है तो थकने के बाद अपने घरों में जाके सो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मच्छरदानी लगा के सोते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिससे मच्छर ना काटें। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अमली इक़दाम क्या है। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप रोज़ाना खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, बहुत सारे एंकर्स पूरे टेलीविजन के ऊपर बैठे हुए हैं और बातें किए जा रहे हैं, कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा। यकीन कीजिए कि नतीजा हमारे कहने से शायद ना निकले, लेकिन आपके और हमारे अमल से ज़रूर निकलेगा। किसी शायर ने कहा था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हज़रत जोशमली आबादी ने कहा था ये। हमें अपनी हालत बदलने के लिए ख़ुद इक़दाम करना पड़ेगा। लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस कदर शिकायत मौसूल हुई हैं इलेक्ट्रिसिटी के मौजू पर, इतनी प्रॉब्लम्स हैं शहर में कि मैं आपको गिनवाना शुरू करूँ तो ये पूरा दिन गुजर जाएगा। लेकिन चंद नाम मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर इनाम बारी साहब कनीज़ फातिमा सोसाइटी में रिहाइश पजीर हैं। बैक साइड है कराची यूनिवर्सिटी की स्कीम 33। कहते हैं कि 36 घंटे बाद परसों बिजली आई थी, ब्रेक डाउन रहता है और अगर बिजली आ भी जाती है तो इस कदर लो वोल्टेज होती है कि बल्ब टिमटिमाता रहता है लेकिन रोशनी नहीं दे पाता। मुजाहरा करने पर लाइट आ जाती है, इतना लो वोल्टेज है कि बल्ब तक नहीं जलते। अख्तर साहब मियाँ वाली कॉलोनी में नस सखी हसन कहते हैं 26 दिन से बिजली नहीं है, PMT इलाके में आ चुका है लेकिन कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। नियाज़ अली शाह साहब कहते हैं किमाड़ी एरिया सुबहान मस्जिद के नज़दीक रिहाइश है इनकी, ईद के दिन के बाद से बिजली नहीं है, कई मरतबा दरख्वास्त दी लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। एजाज हुसैन साहब जहांगीर रोड से लिखते हैं, कहते हैं कि हफ्ते की बारिश के बाद से बिजली नहीं आई। शहाब साहब लियाकताबाद नंबर 3 में रहते हैं, खस्ता हाल PMT बारिश की वजह से एक धमाके के बाद फट गई, उसके बाद से कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है, अभी तक बिजली नहीं है। और सलीम मिर्ज़ा साहब शाह फैसल कॉलोनी से कहते हैं कि 5 दिन गुजरने के बावजूद आज तक बिजली नहीं आई। सोहेल साहब सईदाबाद के इलाके में इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनकी शिकायत आपके सामने मौजूद हैं, उनसे भी बात की जाएगी। 10 दिन गुजर चुके हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। इलाज किसके पास है? मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर मैसेज आया जो कि पब्लिक सर्विस मैसेज था, मैं आपको अपने मोबाइल से पढ़वाता हूँ। उसके अंदर मैसेज में ये लिखते हैं, बारिश के दौरान और बारिश के बाद टूटे हुए तारों, बिजली के खंभों, जनरेटर्स और घर की घंटी को हाथ न लगाइए क्योंकि उसमें करंट आ सकता है, मनजानिब KSC। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें जो KSC बताना भूल गई कि अपनी शिकायत भी हम तक लेके मत आइए क्योंकि हम उसका इलाज नहीं करेंगे, अपने बिल्स जमा कराइए क्योंकि हमें पैसों की बहुत शदीद ज़रूरत है, आपके इलाकों में पानी नहीं आ रहा तो आप प्यासे मरिए, आपके इलाकों के अंदर बच्चे मच्छरों से कटवा रहे हैं अपने आप को क्योंकि बिजली नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं है, तो आप अद्वियात के लिए डॉक्टर्स के पास जाइए, हॉस्पिटल्स को भर दीजिए। और भी बहुत सारी बातें जो KSC को चाहिए थी कि वो लिखती अपने नाजरीन को और अपने तमाम उन सारिफीन को कि जिनसे वो बिजली का बिल तो लेने के लिए तैयार हैं, छापे मारने को तैयार हैं, लेकिन अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो उसका इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। इलाज क्या होगा, ये बिजली कैसे आएगी, ये आपको बताएंगे बल्दिया टाउन में रहने वाले सईदाबाद 5G के रिहायशी, जिनके दरमियान में आज मौजूद हूँ। हर ज़बान के ऊपर सिर्फ शिकायत है और वो शिकायत आपके रूबरू हैं। ज़रा समात फरमाइए क्या क्या शिकायत है। पहले बात की जाएगी ख़वातीन से, बाद में सोहेल साहब से जो हमारे साथ मौजूद है। जी माँ जी, क्या बताएंगी आप, किस तरीके से शिकायत करेंगी? हम लोग पिछले 64 बरस से इस कराची शहर में सिर्फ शिकायत कर रहे हैं, शिकायत के अलावा हमारे पास कोई और चीज़ नहीं, सिर्फ शिकायत कर रहे हैं। और शायद हम सिर्फ शिकायत, पानी नहीं है ना बिजली है, महीने महीने में तो पानी देते हैं, क्या करें, प्यास मरे। हम बोलते हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं,
वो मजदूरों के नहीं कहते। बारिश होवे बंद कर देवे, हमको भी डर है हमारे बच्चों की। कोई थंबे को पकड़ लिया, कोई किधर करंट आया, हमको ये परवाह नहीं है। ये तो हमेशा के लिए बंद करते हैं, हमेशा के लिए बंद नहीं है। बिजली का गुजारा बोला कि 1000 रुपए नोटो बिजली आएगी, तो हम गरीब इंसान कहाँ से 1000 अच्छा। एसी वाले कह रहे 2 लाख रुपए जमा करें तो बनेगा। पता हम लोग बिल भरेंगे 2 लाख कहाँ से करे, पेट का नहीं होता इनको, कहाँ से हम पैसे 2 लाख रुपए किधर से लाओ? गरीब आदमी खाने का कर रहे हैं। 2 लाख रुपए कारोबार होता है, इंसान पैसे भी जमा करता है। एक तो इधर पेट का पूरा करेंगे कि इसके इतने 2-2 लाख रुपए इसको देंगे, कैसे देंगे? फिर 300 रुपए देंगे तो कुंडा लगा के देंगे, तो ये कोई इंसानियत थोड़ी है। मैंने 8,500 रुपया बिल अभी भरा, हमारे पास मौजूद है बिल। फिर भी ये बिजली बगैर बिजली के बैठे, क्यों बैठे भाई? भी तुम बिल लेते हो तो फिर करो ना, काम करो ना। अच्छा, 10 दिन से क्या क्या मसाइल हैं बिजली के अलावा? देखो, पानी मौजूद है, पानी भी नहीं है, घरों में खाना पक सकता है। जी बाजी, बोले, आप बोले। आता नहीं मिला है, सबकी बने कारोबार, सबका बने। पानी नहीं है, किस तरह से बच्चे बड़े-बड़े लोग बीमार पड़े हैं, पंखा नहीं चल रहा। ये सन 2011 का कराची है नाजरीन। ये वो शहर है जिसमें हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए थे। ये वो शहर है कि जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। ये वो शहर है जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है। ये वो शहर है कि जिसके अंदर बड़े बड़े बिजनेस किए जाते हैं। ये वो शहर है कि जिसमें KSC मौजूद है। जनाब, ये मसला सबसे बड़ा अहम मसला हमारे लिए ये है कि पानी हमको चाहिए और बिजली जो है 10 दिन से बंद है। कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। वो किस लिए नहीं पूछ रहे? ये जो आवाम के जो बिल भेजते हैं वो तो बोलते हैं कि पेमेंट करो। किसी के अगर 100 यूनिट चले उसका 400 यूनिट का बिल भेज देते हैं। नो रीडिंग बिल भेज देते हैं। तो आवाम को भरना पड़ता है। किस लिए भरना पड़ता है भाई? क्या कोई सुनने वाला नहीं है इस पाकिस्तान के अंदर? ये आवाम बेबस इस वक्त खड़ी हुई है। ये पाकिस्तान क्यों बना कर दिया था कायद आज़म ने? कायद आज़म ने तो अपने लिए सही बनाया था, लेकिन ये हमारे जो हुक्मरान हैं उन लोगों ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। इस्तेमाल जो सुधा जो ना पाकिस्तानी हवा गवर्नमेंट वो सही नहीं हमारी। तो अल्लाह ताला कोई नेक बंदा भेजे जो हमारे गरीबों की सुने और हम। जी जनाब। हेलो, सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहूँगा कि आप ये गरीबों की आवाज़ सुनने के लिए आए। समा टीम यहाँ पर आई। सर मैं गरीब हूँ तो आपके साथ खड़ा हूँ ना आज। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर आप देखें, जरा सी अल्लाह ताला की बूंद पड़ती है तो ये लाइट बंद कर देते हैं। लाइट तो हमारे लिए ऐसी। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये जो हमारे सियासतदान हैं, मैं भी आज भी टेलीविजन पे देख रहा था कि लोग कहते हैं कि ये बारिश बरस रही है अल्लाह की रहमत है, लोग कहते हैं ये अल्लाह का अजाब है। नहीं, ये वो कहता है अल्लाह का अजाब है। मैं कहता हूँ जिसको आप कहो कि वो इंसान में सही नहीं है। जी माँ जी, क्या बता रही हैं? अल्लाह की रहमत है ऊपर वाली भाई ना। तुम्हारे इस माँ की आवाज सुन लें। ये माँ वो है कि 10 दिन से जिसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और ये कह रही है कि ये बरसात अल्लाह की रहमत है। ये सियासतदान, माँ जी ये सियासतदान इसको अल्लाह का अजाब क्यों कहते हैं? ये कंजर लोग है। ये लोग आज भी तालियां बजाकर शायद आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम तालियां बजा बजा के अपनी शिकायत रजिस्टर करवा रहे हैं। हमको सिर्फ जो है ना पानी चाहिए और बिजली चाहिए, इसलिए कि कारोबार जो है इस वक्त सारा ठप हुआ है। अब जो दुकानदार है वो तो अगर बिजली होगी तो कम दो। बिल्कुल ठीक है जी, क्या कहेंगे सर? यहाँ पानी बिक रहा है बर्फ के डिपों पे, बर्फ कारखानों, और हमको महीने महीने तक पानी नहीं मिलता। पानी बिक रहा है यहाँ पर। पानी बिक रहा है। आपने टाउन इंतजामिया को बताया गया, शिकायत भी की है, आपने पुलिस को बताया, सबको बताया, कोई पूछने वाला नहीं। जनाब अरे बाबा, गली में कब से कोई हुकूमत का कोई पूछता भी नहीं। आज कितने दिनों से बत्ती नहीं है। PMT उड़ा हुआ है, PMT उड़ा हुआ है, बत्ती का नामो निशान नहीं है। जिन लोगों के पास पैसे हैं और जिनके पास पानी स्टोर करने की जगह है, आज वो हमारे हमवतनों को पानी बेच रहे हैं। पानी किस रेट पे बेच रहे होंगे? उस रेट पे कि जिस रेट पे उनका दिल चाह रहा होगा। कोई पूछने वाला नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मजीद शिकायत आपको सुनवाई जाएंगी। मेरे साथ रहिएगा।